आज हम बात करने वाले रियल एस्टेट सेक्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वो है एमिनिटीज। जो बिल्डर कस्टमर को एमिनिटीज बना के देता है वो वाकई में उनके लिए वर्थ इट रहती है। जो एमिनिटीज के लिए कस्टमर एक्स्ट्रा पे करता है वो उसको वाकई में उतना एक्स्ट्रा पे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सर्व लोकांना। माझे नाव है नवीन उके और आज हम बात करने वाले जो हम बहुत सारे एमिनिटीज देखते हैं जैसे प्लॉट फ्लैट या कहीं हम विला लेते हैं। तो उस वक्त बिल्डर हमें जो एमिनिटीज करके देता है उसके बारे में हमने देखा होगा कि बहुत बार हमको लेआउट में हो गया या फ्लैट स्कीम में हो गया, बहुत सारे हमको एमरेज देखने के मिलते हैं, जैसे ओपन स्पेस हो गया, गार्डन हो गया, वॉकिंग हो गया, उसी के साथ साथ में कहीं पे ग्रीन जिम हमको उसी इसमें आता है। उसी के साथ साथ में स्विमिंग पूल हो गया, क्लब हाउस, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, बॉक्स क्रिकेट हो गया, एम्पी थिएटर हो गया, गजेबो हो गया। तो इतनी सारी एमरेज रहती है कि जो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो ये सब एमिटीज हम लोगों के लिए कितनी यूजफुल रहती है एज अ कस्टमर। अगर हम वहाँ पे प्लान करते हैं प्रॉपर्टी का, कहीं पे बहुत बार होता है ना, नहीं यार वहाँ पे उस लेआउट में अगर हम प्लान कर रहे हैं तो ये एमिटीज हमको देखने को मिल रही है। तो वो एमिटीज हम जो पे कर रहे हैं वो कितना हमारे लिए यूजफुल रहता है। एक ऐसा देखा गया है कि जो एमिटीज रहती है जैसे गार्डन हो गया, ओपन स्पेस वगैरह जो भी रहता है ना, जैसे ग्रीन जिम वगैरह हो गया, तो ये सब जो एमिनिटीज रहती है वो जैसे बच्चों के लिए या फिर जिनकी बहुत एज हो गई है वो कहीं दूर नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए एक टहलने के लिए एक मॉर्निंग वॉक ले लीजिए, इवनिंग वॉक ले लीजिए, उनके लिए बहुत वो यूजफुल रहता है। और उसी के साथ साथ बच्चों के लिए भी रहता है कि बहुत लोगों का एक कंसर्न रहता है कि बच्चे ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए खेलने वगैरह के लिए। वहां पे मतलब बच्चों कैसे खेलते क्या खेलते किसी के पता नहीं रहता, तो बहुत लोगों पेरेंट्स का बोलना रहता है कि बच्चे हमारे नज़रों के सामने रहे, हमारे नज़रों के आगे खेले, जो भी स्पोर्ट खेल रहे हैं या कोई भी गार्डन में जो भी उनके छोटे-मोटे टॉयज़ वगैरह हैं, तो वो हमारे नज़रों के सामने खेले। तो ये हम देखते हैं कि लेआउट में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गार्डन वगैरह का रहना या ओपन स्पेस का रहना। आपने देखा होगा ये एमरेट्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे क्यों लिया जाता है? ये एमरेट्स के जैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गया, उसी के साथ लैंड कॉस्ट हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया और स्टाफ सिक्योरिटी के लिए भी हमको पे करना पड़ता है। मतलब ये जो भी एमिनिटीज रहती है जो आपको बना के देते हो, ऐसा नहीं रहता कि एक बार बना के दे दी मतलब हो गया। तो ये एमिनिटीज मेंटेन करने के लिए भी बिल्डर को पैसा लगता है, तो वो पैसा बिल्डर अपने इससे खुद देगा ऐसा नहीं रहता, अपने जेब से नहीं देगा। तो वो बिल्डर आप ही की तरफ से एक एज अ मेंटेनेंस कॉस्ट के रूप में लेते हैं। कोई हो सकता है कोई 1 साल के लिए लेता हो, कोई 2 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए। तो सभी बिल्डर का एक अलग-अलग कॉस्ट रहता है। कोई पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेता है या फिर कोई एक बंच से एक अमाउंट, कोई 20,000, कोई 25,000, 30,000, इस तरह से सबका अपना एक कॉस्ट रहता है जो कस्टमर को पे करना पड़ता है बिल्डर को वो एमिनिटीज को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे स्विमिंग पूल है और बहुत ये क्लब हाउस है, वो बाकी चीज सब चीजें है, एक बार करके दे दी और वो पानी गंदा ही है तो फिर वो मतलब नहीं ना उस स्विमिंग पूल का। क्लब हाउस भी बना के दे दिए, इधर जाले लग रहे, इधर कुछ मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, तो फिर कैसा है वो एमिनिटीज का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब बना के देते हैं तब बहुत अच्छी दिखती है कि पूरा मेंटेन, मतलब सभी के आंखों के आगे रहती है तो उतना कुछ होता नहीं, पर मेंटेनेंस इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपके तरफ हैंड ओवर कर दिए, मतलब जैसे अभी बिल्डर ने अभी बना के दे दिया 2026 में, फिर 2027-28 में फिर उसमें उस तरह से मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप वहां पे घर बनाओ, आप जब वहां पे रहने के लिए आओ, तो वो आपके लिए यूजफुल रहे, ना कि पता चल रहा है कि आप लोगों को ही फिर मेंटेनेंस करना पड़ रहा है तो कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए मेंटेनेंस इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो एमडीज की प्रॉपर देखरेख करना, वो एमडीज को जैसी उन्होंने एज अ ब्रोशर में एज अ वीडियोस में आपको दिखाया होगा उसी तरह से आपको देना, ये बिल्डर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एमडीज के रहने के वजह से जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। जैसे हम रेंट का अगर प्लान करते हैं तो रेंटल इनकम भी वहां से अच्छा आता है जहाँ पे एमडीज बहुत अच्छी हो। उसी के साथ साथ में जब हम रीसेल करने के लिए जाते हैं
तो उसका रीसेल वैल्यू भी ये हमको अच्छा देखने को मिलता है और फ्यूचर में डिमांड भी ये अच्छे से हमको देखने को मिलती है वहाँ पे। एमेटिस ये बहुत अच्छी है दिखने में, यूज़ करने में, पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या एमेटिस? जैसे हम देखते हैं ना, कहीं स्विमिंग पूल है, कहीं एम्फी थिएटर है, कहीं गज़ेबो है या बहुत और भी चीज़ें, कहीं हमको थिएटर देखने को मिलता है। तो ये जो एमिटीज़ है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या? क्योंकि आप जो इसका कॉस्ट भरने वाले हो, कहीं पर मंथ 5,000 होगा, कहीं 8,000 होगा या इससे भी ज़्यादा होगा या हो सकता है कहीं मंथली कम होगा। पर ये जो एमिटीज़ है वो आप यूज़ करने वाले हो क्या? अगर आप 12 घंटे कहीं जॉब पे हो, वहाँ से आने के बाद में क्या आपको इतना वक़्त मिलेगा क्या आप स्विमिंग पूल में जाके नहा सको या फिर और जो एमिटीज़ है वो यूज़ कर सको? तो ये हमको वो क्वेश्चन पूछना है कि ये जो मैं पे करने वाला हूँ तो उसका फ़ायदा मैं लेने वाला हूँ कि नहीं लेने वाला हूँ? और बहुत बार ये देखा जाता है कि बहुत बार ब्रोशर या वीडियोज़ में जो एमिटीज़ हमको दिखाई जाती है, तो वो एमिटीज़ हमको प्रैक्टिकल में हमको देखने को मिलने वाली या नहीं मिलने वाली। क्योंकि बहुत बार होता है ना, दिखाते हैं बिल्डर की स्विमिंग पूल है, ये है, छोटा-सा करके दे दिया, तो उसमें कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि हम जो पैसा दे रहे हैं वो पैसे की कुछ न कुछ वैल्यू हमको मिलनी चाहिए, तभी वो वर्थ इट है। क्योंकि ये जितनी भी एमिटीज़ रहती है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा है 10 घंटे, 12 घंटे, तो उसके पास इतना समय नहीं रहता कि खाली वो नॉर्मल टहलने के लिए भी जा सके उस एमिटिस में। तो ये हमको बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूछने के लिए कि मैं जो पे करने वाला हूँ एक एक्स अमाउंट, तो वो अमाउंट मैं पे करने के बाद में वो सुविधा मैं लेने वाला हूँ कि नहीं लेने वाला हूँ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी जेब से पैसा जाने वाला है, आप ही ईएमआई भरने वाले हो। तो वो जो पैसे की मैं कहीं और हो सकता है अगर किसी को नहीं चाहिए से हम बोलते हैं ना कि नहीं यार मुझे गेटेड सोसाइटी में नहीं चाहिए, यहाँ पे प्लॉट नहीं चाहिए, चलो मैं कोई कमर्शियल देख रहा हूँ या फिर मेरा बस नॉर्मली घर बनाना है, तो मेरे को ये सब एमिनिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उतना आपका एक अमाउंट बच जाता है, उतना आपका पैसा बच जाता है। तो ये कहीं न कहीं हमको एक स्मार्ट डिसीज़न लेना चाहिए कि नहीं यार मेरे को सच में उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों की ज़रूरत रहती है, फैमिली रहती है, बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये गेटेड सोसाइटी में रहना। पर बहुत बार ऐसा रहता है ना कि उनको नहीं ठीक है ना, हाँ, नहीं है हमको ज़रूरत, हमको कमर्शियल डालना है या कुछ डालना है, तो हमको गेटेड में नहीं चाहिए, ये एम्बियंस हमारे इसमें नहीं है, तो बिल्कुल सबका आप अपना रहता है। उसी तरह से अगर आप भी कहीं पे भी नागपुर में प्रॉपर्टी की प्लानिंग कर रहे होंगे, किसी भी लोकेशन में, तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए और आगे भी आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।